और उसको शेड्यूल में रख। जैसे ही तेरा होता है, अब क्या होगा, जो क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है उसको जब दोबारा करेगा तो कम टाइम लगेगा। ये मत सोचना मेरा टाइम वेस्ट होगा, नहीं, परफेक्शन आएगा उस एक चीज में। समझ में आ रही है बात? तो उसको रेगुलर बेसिस पे करना है जब तक कि उस टाइप के सारे क्वेश्चन सही नहीं हो जाते हैं। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। बाकी मैं तो सिर्फ तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ और तुम्हें बोल सकती हूँ, करना ना करना तुम्हारा फाइनल है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सेम मैं आपको अभी उसी बेसिस पे करा रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेसिस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पास। क्वेश्चन है 1 अपॉन, दिस इज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ओनली, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स, साइन ब्रैकेट में है x प्लस ए dx। क्या करेंगे बताइए, सोच के बताइए थोड़ा सा, बताओ क्या करें। बोलो बोलो, हाय रब्बा। x प्लस ए को t, x प्लस ए को आप t ले लोगे अगर आप x प्लस ए को t ले लेते हो, ओके, आप जैसे बोल रहे हो मैं पहले वैसे ही कर रही हूँ। आपने लिया x प्लस ए को t, आगे तो dx इक्वल्स टू dt आ गया, राइट। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ x है, x हो जाएगा t माइनस है, साइन क्यूब t माइनस है, और यहाँ आ जाएगा साइन t dt। अब मुझे बता क्या सिंप्लीफाई हुआ, बल्कि कॉम्प्लिकेट और हो गया। पहले आपके पास में बायनोमियल आपके पास में था सिंगल पावर के साथ, अब आ गया ट्रिपल पावर के साथ में, कॉम्प्लिकेट और हो गया मेरे भाई। बता क्या करेंगे, फ्लॉप हो गया ये तेरा काम। अगला बता। छोटा कॉस सोच रहा है, सोच कभी भी आ सकती है। देखो t वाला काम नहीं कर रहा था, आप x प्लस a पे आइडेंटिटी लगा। व्हाट इज साइन x प्लस a या साइन a प्लस b? साइन ए cos b यप, प्लस साइन x cos a प्लस साइन a cos। साइन के साथ में क्या है कि साइन शेयरिंग के साथ रहता है, मतलब अकेली आइडेंटिटी नहीं बनाएगा, वो हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेगा साइन कॉस में। और अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा आपके पास में, ठीक है। अब देखो ये आपके पास साइन क्यूब एक्स है, अगर पावर इवन होती तो हम साइन को बाहर भी निकाल सकते थे, है ना, बाहर निकालते तो क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो रहा था आपके पास में। पर क्योंकि पावर यहाँ पे ऑड है तो नहीं निकाल सकते हैं। पर इधर आपके पास साइन एक्स है, इधर आपके पास cos x है, क्या हम sin x कॉमन ले सकते हैं किसी तरीके से? जहां पे sin x नहीं है वहां क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin x। अब ये वाला sin x बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट में sin 4x, बचा इधर क्या cos a प्लस cos अपॉन sin is cot, cot a इंटू sin a, राइट। अब sin 4 को अगर आप बाहर लेते हो, अच्छा नहीं इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले जाएंगे क्योंकि इंटीग्रेट करना है ना, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में आ गया कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, राइट। अब दसो मैनू तो दिख गया आंसर, क्या तेनू दिखा? सॉरी, मिला नहीं मिला? देखो cos a कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट है,
अगर इसको इस डेरिवेटिव में देखें तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग वो कौन सी वो तो log तो इंटीग्रेशन में आएगा ना, डेरिवेटिव अच्छा डेरिवेटिव cos x माइनस cos x स्क्वायर x। तो अगर आप अंडर रूट वाले को cos a प्लस cot x sin a को मान लेते हैं आप, यहाँ क्या है x है ना, तो t मान लो, तो cos का हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt एंड दिस इज 1 अपॉन sin स्क्वायर x, तो ये ऊपर चला जाएगा तो सेम चीज हो जाएगी, तो बन गया माइनस dt अपॉन अंडर रूट t। क्या बन गया? माइनस dt अपॉन अंडर रूट t आपके पास में। आई बात समझ में? तो यहाँ से आपके पास में जो है वो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ गया, आप इसका डेरिवेटिव कर दो। ये क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट टी ऊपर जाएगा, टी की पावर माइनस हाफ डी। अब इसमें रूल लगा दो एक्स एन प्लस वन का, माइनस हाफ प्लस वन क्या हो जाएगा, प्लस हाफ बाय 1/2 प्लस सी। सिंप्लीफाई करके लिख दो और टी की वैल्यू वापस पुट कर देना, क्या लिया था, cos a प्लस cot x sin a, वापस पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। समझ में आई बात? कोई डाउट है? इतना घबराता क्यों है? हैं? पेपर के टाइम में रट्टा मारा था, क्वेश्चन को रट्टा मारा था, क्वेश्चन बोली स्ट्रैटेजी को रट्टा मारा था। ओके वेरी गुड, तेरा रट्टाफिकेशन सही था मेरे बच्चे। यहाँ पे हमारे पास सीधी सी बात है, आपके पास में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस cos x अपॉन sin x। देखो इनवर्स ट्रिगो को सॉल्व करने का डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में तरीका क्या है, यहाँ पे इनवर्स है ना, किसका है, tan का, तो यहाँ अंदर tan का ही टर्म ले आना है, ऐसे इधर भी tan है तो अंदर tan का टर्म लेके आना है आपके पास में। अब वो कैसे लाएंगे, वो हम लाएंगे अंदर वाले को सॉल्व करके। कैसे? हमें पता है tan क्या होता है, sin x अपॉन cos x। tan क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो आपको ना फॉर्मूले पता होने चाहिए, कौन से, 2 थीटा 3 थीटा वाले, कौन से वाले, 2 थीटा 3 थीटा वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए। बताइए क्या होता है sin 2 थीटा, 2 थीटा। अभी तूने फॉर्मूला लगाया और तुझे फॉर्मूला नहीं पता है, अच्छा वो पूछ रहा, तो वही तो है बेटा, sin 2x क्या हुआ, sin 2 थीटा हुआ। sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। sin 2x क्या है, 2 sin x cos x। sin 2x का एक tan के टर्म्स में भी फॉर्मूला है आपके पास, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। मतलब अगर अंदर सिर्फ साइन की टर्म होती तो हम इस फॉर्मूले से सिंपलीफाई करके देखते हैं, पर अंदर साइन और कॉस दोनों है, तो अगर मैं साइन की जगह इसको लगाऊंगी तो मेरे पास क्वेश्चन बढ़ रहा है, मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बन जाएगा, राइट। तो ये नहीं लगाएंगे हमारे पास में। और ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, अभी लगाया। अच्छा तूने रट्टे ही मारे हैं, लिटरल रट्टे मारे हैं भाई राम, व्हाट अ स्ट्रांग माइंड यू हैव। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और एक और फॉर्मूला है जो tan के टर्म्स में होता है आपके पास में, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, 4 फॉर्मूले, 2 थीटा 3 थीटा साइन के तो याद ही होने चाहिए और tan के याद होने चाहिए, बाकी सबके याद करो या ना करो पर इनके कर लो। साइन 2 थीटा होता है आपके पास 2 sin x cos x 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
समझाती हूँ अभी वो कैसे लगाए, वो चीज भी समझाती हूँ, पर पहले इस चीज को समझ लो अभी। अगर आपको कॉस को साइन में चेंज करना है तो आप ये लगाओ। अगर आपको कॉस को, अरे मैंने दोनों में साइन लिख दिया, कॉस को कॉस में ही चेंज करना है, आपको कॉस को कॉस में ही चेंज करना है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। मतलब जब आपके पास टर्म के साथ में +1 है तो +1 -1 कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही जब आपके पास -1 है तो ये +1 वाला लगेगा। जो क्वेश्चन है उसमें टर्म जो आपके पास में है वो -1 की है तो आप ये वाला लगा दो ताकि वो कैंसिल होके दो टर्म से। अच्छा ले, समझ नहीं रहा, तुझे समझाओ। मान लिया ऐसा है 1 माइनस cos 2x, ठीक है, 1 माइनस cos 2x। अब दो टर्म है, तुझे सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब क्या करो, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है 1 का साइन, फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास में ये वाला, तो माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस 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 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ना आपके पास में। तो आपको एलिमिनेट करना है 1 को, तो आप वो देखिए फॉर्मूला लगाओ आपके पास कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगा के एलिमिनेशन हो जाए। समझ में आई बात? ऐसी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि मुझे सॉल्व करके उसमें कॉस और साइन दोनों की टर्म चाहिए, तब मैं ये वाला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला लगाऊंगी। जब मुझे tan के फॉर्म में चाहिए तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, अब देखो आपके पास में आप कहोगे क्वेश्चन तो sin x का, आप 2x क्यों कर रहे हो? तो हम इस 2 थीटा को थीटा में बदलेंगे, सभी एंगल को डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये हो गया sin x इक्वल्स टू 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 इक्वल्स टू 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। आप समझ में आया कहाँ से आया वो चीज? तो वो यहां से आती है। ऐसे ही cos 2x को जब आप करेंगे तो डिवाइड बाय 2 कर दो एंगल को, तो आपके पास किसका आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, cos x के फॉर्मूले आ गए आपके पास सारे। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, ये tan इनवर्स, अब मेरे पास है 1 माइनस cos x, मुझे 1 को एलिमिनेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर वाला है cos स्क्वायर वाला? साइन वाला लगाएंगे आपके पास में, क्योंकि 1 को एलिमिनेट करना है। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 होल अपॉन साइन x में यहां से लग जाएगा 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan x बाय 2, राइट? ये क्या आ जाएगा, tan x बाय 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2 dx, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 प्लस रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बात? अब मुझे बता, अगले वाला ट्राई करेगा ना, मत कहियो। कौन सा लगाएंगे, चलो अभी बता, साथ साथ करते, कौन सा लगाएंगे? cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x है, कौन सा लगाएंगे? t लगाने से क्या हो जाएगा, tan के अंदर 1/t बन जाएगा, और log की तरह tan का तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि tan 1 माइनस tan t कर दो, तो वो तो नहीं लगेगा भाई। अभी ये फिर से वैसा वाला जो कल कराया था आपके पास में कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे ही उसको अप्रोच करो, यू विल गेट द आंसर। देखो आपके पास में tan होता है साइन अपॉन कॉस, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस आपके पास में। ये चीज समझ ली ना तो तूने ट्रिगो का भी समझ लिया, ट्रिगो में भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इसलिए इस चीज को ध्यान से समझो। ये होता है साइन अपॉन कॉस, पर मुझे तो साइन और कॉस प्लस माइनस में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, प्लस माइनस में मिल रहा है। अब मुझे उसको अपॉन के फॉर्म में लाना है, मतलब मुझे चाहिए क्या, साइन अपॉन कॉस, क्या चाहिए, साइन अपॉन कॉस।
तो डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय कॉस। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आता है बेटा इस फॉर्म का। तो cos अपॉन cos 1 हो गया और sin अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1 हो गया, sin अपॉन cos। अच्छा, अब इस फॉर्म में पहुंचने के बाद में 90% बच्चे कर देते हैं फॉर्मूला लगाने की गलती। बेटा फॉर्मूला नहीं लगाए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, फॉर्मूला बनाएंगे हम। यहाँ पे देखो माइनस है ना ऊपर, तो आप देखो आपके पास फॉर्मूला होता है tan x minus y is tan x minus tan y whole upon 1 plus tan x tan y, राइट? ये फॉर्मूला है। और साथ ही हमारे पास एक और होता है कि tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले से रिलेट करो। क्या क्या है आपके पास, tan x, तो tan x की जगह लिख दो tan पाई बाय 4 माइनस tan x होल अपॉन, अब नीचे 1 ही है, उसको चेंज मत करना, पर ये होता है tan x इंटू tan y, मतलब 2 मल्टीप्लाई में चाहिए, पर यहाँ तो सिर्फ tan x है। और पहले वाला टर्म क्या है, पाई बाय 4, पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैं 1 इंटू tan x लिख सकती हूँ। तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x, यस और नो, हाँ कि ना? तो आपके पास आइडेंटिटी बन गई। आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, tan क्या होता है x माइनस वाई पाई बाय 4 माइनस x dx, tan से tan उड़ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय प्लस, समझे? पक्का क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो अब देख मैं तुझे ना कुछ सिस्टमैटिक पैटर्न फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये भी एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, इसमें यही करना, तो ऐसे एक सिस्टमैटिक पैटर्न वाले आपको बता रही हूँ। अब ये कहेगा मैं रटूंगा कैसे, बेटा रटने का कुछ होता ही नहीं है, जितनी बार उसको यूज करोगे ना बार बार, तो वो चीजें जो है वो रट जाएंगी, चीजें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी आपके पास, जितनी बार उसको यूज करोगे। अब जैसे तुमने बार बार यूज किया sin x, तो तुम्हें याद हो गया 2 sin x by 2 cos x by 2, तो जितनी बार करोगे आपके पास में, तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। कैसे, अब देखो समझो, अगर आपके पास क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर px dx, cos qx dx, क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ द पावर, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर p x, पावर p है और x एंगल है आपके पास में, ठीक है? या फिर आपके पास क्वेश्चन है और या आपके पास क्वेश्चन है cos qx dx आपके पास में, ठीक है? जहां पे हम मान लेते हैं कि p या q की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 3, आपके पास क्या वैल्यू आपके पास में, आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 3 आपके पास में। तो ऐसे में क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, मतलब कैसा, इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x या इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपके पास में आ रहा है, तो आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, बट नॉट दैट सब्स्टिट्यूशन कि इसमें कोई gx है जिसको t माना और फिर हो गया। आप करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का सब्स्टिट्यूशन, जो भी हमने फॉर्मूले में देखा,
हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यही है। क्या टर्म है? साइन स्क्वायर एक्स। क्या टर्म है? साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 2। मतलब जब भी आपके पास में क्वेश्चन इस फॉर्म में आपके पास माइनस 2 ऊपर ले जाओ, जब भी आपके पास में क्वेश्चन जो है वो साइन टू द पावर समथिंग है और पावर क्या है? 3 से कम है या 3 के बराबर है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ऐसे ही साइन 3x का फॉर्मूला भी होता है आपके पास में। साइन 3x का फॉर्मूला क्या है आपके पास में? ये होता है साइन 3x इक्वल्स टू 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। सॉरी, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए? अगर मान लो आपके पास में पावर 3 हो जाती, क्या हो जाती? पावर 3 हो जाती, तो हम यहाँ से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकाल के लिख सकते हो। ये हो जाता 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, तो वही फॉर्मूलेज हैं आपके पास में 3 थीटा 2 थीटा जो हमने किए हुए हैं, उन्हीं को हम जब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते हैं आपके पास। ठीक है, ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? इससे निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 आपके पास। cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स में क्या आ जाएगा आपके पास में? cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है भाई? cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। cos 3x क्या है? 4 cos 2x minus 3। एक याद कर लो, चाहे इसको याद कर लो चाहे उसको याद कर लो। होता है क्या? सिर्फ साइन का चिन्ह आता है, उधर cos क्यूब पॉजिटिव है आपके पास, इधर साइन क्यूब नेगेटिव है, बाकी सेम रहता है। तो इधर से cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास cos 3x प्लस 3 cos x होल अपॉन। आई बात समझ में? तो जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरीके की है हमारे पास कि P आपके पास जो पावर है वो पावर आपके पास में 3 से लेस है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर इन फॉर्मूला से निकाल के बताएं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx क्या होगा?
क्या लिखेंगे इसको? cos 2x minus 1 cos 2x minus 1 या 1 minus cos 2x? ये तो cos 2x minus 1 लिखा है। आइडेंटिटी है cos 2x equals to 1 minus 2 sin square f। माइनस 2 sin square x को इधर ले आओ, cos 2x उधर जाएगा, 2 डिवाइड में आ गया। ये बाद में तो ऐसे फॉर्म में जाएगा। मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे? 1 minus cos 2x by 2, ये हाँ तो वही चीज तो पूछ रही हूँ। स्टेप क्या लिखा? इंटीग्रेट करना है, अलग अलग कर लो, हाफ बाहर ले लिया, dx माइनस 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, यही होगा? हाँ या ना? So this becomes x by 2 minus cos का इंटीग्रेशन sin 2x है तो sin 2x पर क्या हो जाएगा? चेन रूल, तो डिवाइड बाय d by dx ऑफ 2x क्या होगा? 2 प्लस c, तो बन गया x by 2 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस। समझे? पक्का? चलो अच्छी बात है, समझ गए तुम। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर px इंटू sec की पावर 2qx, या इंटीग्रेशन ऑफ cot, tan का उल्टा क्या होता है? cot की पावर px इंटू cosec 2qx। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी tan की पावर ऑड हो और cot sec की पावर क्या हो? sec की पावर क्या हो? इवन हो। अगर tan की पावर आपके पास में ऑड हो और sec की पावर आपके पास में इवन हो, तब हम क्या करते हैं? तब हम मानेंगे sec स्क्वायर x को t, और फिर इसको जो है वो सॉल्व कर देंगे। ऐसे अगर आपके पास cot की पावर ऑड है और cosec की पावर इवन है, तो ऐसे में क्या करेंगे? अभी इधर sec स्क्वायर को माना था, इधर, और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझो एक क्वेश्चन से। अगेन एन एनसीईआरटी क्वेश्चन आई एम टेकिंग। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec 4x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec 4x dx। अब अगर आप यहाँ देखो तो पावर तो दोनों ऑड है, ऐसा ना भाई? पावर तो दोनों ऑड है हमारे, सॉरी इवन है, ऑड नहीं इवन है। पावर क्या आपके पास में? इवन है। तो भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? आप दोनों चीज को पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप दोनों चीज को पुट कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास tan को हम sec स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर हम sec स्क्वायर को tan के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसलिए। तो चलो मैं इसको tan के टर्म्स में करते हैं। tan स्क्वायर x है, आप sec 4x को लिख सकते हो sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, राइट? अब एक sec स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x या प्लस tan स्क्वायर x? नहीं याद है एडिटिव? हर जब नहीं याद है तो मुझे बोल, मैं तुझे याद करने का तरीका बताती हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये याद है?
दो चीजें हैं, साइन और कॉस। एक बार इसको साइन से पूरे को डिवाइड करो तो ये कट गया 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, क्या होगा कॉट स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन, बन गई दूसरी आइडेंटिटी। तो जब नहीं याद है मुझे बता, मैं तुझे याद करने का भी एक तरीका बता दूंगी। ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, किससे किया था साइन से, अब कर दो कॉस से। तो साइन अपॉन कॉस प्लस ये कैंसिल हो गया 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस इज सेक्स स्क्वायर एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 प्लस या 1 माइनस, हिंदी समझ में आई बात, पक्का। बेटा जहां आइडेंटिटी याद नहीं है उनका अगर कोई तरीका बनता है मुझे बताओ, मैं आपको तरीके से याद करा दूंगी, बस आप बोलो तो सही कि मुझे नहीं आ रही है। तो अब हम क्या लेंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स को लेते हैं टी, तो सेक्स स्क्वायर एक्स नहीं सॉरी सेक्स स्क्वायर एक्स को मत लो, क्योंकि आपके पास में सेक्स स्क्वायर का आपके पास में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan एक्स हो जाएगा आपके पास में, और इस क्वेश्चन में तो एक भी सेक नहीं बचेगा हमारे पास। तो सेक स्क्वायर को ना लेके आप लो tan को, tan x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से आ गया आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स, क्या कर दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, राइट। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया dt, यहाँ क्या आ गया tan को t माना तो t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर dt। Now can you integrate this? आया ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन खुद करके बताएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स sec क्यूब एक्स dx। अटक गया, सब्ट्रैक्ट क्या ट्राई किया बताओ, आपकी अप्रोच देखते हैं हम। पहले tan को डिवाइड करा फिर उससे sec को डिवाइड करा उससे डिवाइड, हाँ मतलब tan स्क्वायर x into tan x। ओके सही क्या था, स्टार्ट तो सही किया आपने। आपने लिखा tan स्क्वायर x और tan x, sec क्यूब को sec स्क्वायर x, जब अकेले tan से और अकेले sec से नहीं हो रहा तो दोनों को साथ में करके देखो भाई साथ में क्या रिजल्ट आ रहा है। आपने किया tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x और आ गया आपके पास में tan x sec x। अब tan x sec x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। तो हम ले लेंगे sec x को t, तो ये हो जाएगा sec x tan x dx इक्वल्स टू dt, मतलब ये पूरी टर्म क्या आ गई dt, और आप tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, मतलब क्या आ गया t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी डी टी, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा t3 माइनस टी डी टी। हो गया ना सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, हाँ ये ना। चलो अगला। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स cos to the power 5x dx।
क्या होगा? लॉजिक बताओ, सोचने का एक लॉजिक बता देती हूँ तुझे। अगर मान ले साइन mx cos nx है, ठीक है, अगर m ऑड है, क्या है, m ऑड है, मतलब साइन की पावर क्या है आपके पास में, ऑड है, साइन की पावर क्या है, ऑड है, तो पुट cos x इक्वल्स टू dt। अगर n ऑड है, पुट sin x इक्वल्स टू dt। और अगर दोनों ऑड है, n इवन, या तो sin x को t मान लो या cos x को t मान लो, जिसको भी मानना है उसको मानो, आंसर सेम आएगा। करके बता दीजिए फटाफट। -3 sin की वजह से आगे पे शिफ्ट लेके आपने लिया cos x को t, राइट, तो ये हो गया sin x dx इक्वल्स टू dt, मतलब dx को लिख सकते हो dt अपॉन, हाँ है ना, तूने ये लिखा नहीं इसीलिए तू परेशान हुआ, तूने पहले ही उसमें कॉम्प्लिकेट में घुसा दिया। ये क्या है, साइन क्यूब x, इसको लिया t तो t की पावर 5, dx को लिखेंगे dt अपॉन, एक साइन से एक कटा, दो बच गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, हाँ है ना, वो तूने लिखा नहीं इसलिए तो कंफ्यूज होगा, कैसे करूं मैं इसको, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी 5, आप इंटीग्रेट कर दो इसको, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। चलिए एक और, उम्मीद है आप इसको फटाफट कर देंगे। इंटीग्रेशन सेक की पावर 4/3x कॉसेक 8/3x dx, क्या बनेगा? क्योंकि पावर थोड़ी सी फ्रैक्शन में दे दी तो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट। देखो सेक और कॉसेक है आपके पास, आपको साइन कॉस का बताया हुआ है कि भाई साइन कॉस में आप ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो हमारे पास में, राइट। अब इसको हम क्या साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस की पावर -4/3 और ये हो जाएगा साइन की पावर -8/3x, हो जाएगा। अब पावर का क्या किस्सा होता है, पावर का किस्सा होता है आपके पास में कि पावर ऑड है या इवन है, भाई आपके पास यहाँ तो फ्रैक्शन है, क्या है आपके पास, फ्रैक्शन। आप क्या करो, जब भी आपके पास ऐसे पी क्यू में दिया हुआ है कोई पावर है आपके पास, ना प्रॉपर इवन है ना प्रॉपर ऑड समझ में आ रही है, आप दोनों को प्लस करो, कितना होगा, -4, क्या आएगा, -4। अगर ये पावर आती है इवन तो आपने चेंज करना है इसको टैन में, पावर आ रही है इवन, कैसी आ रही है, इवन, चेंज करें टैन में, टैन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, पर कॉस के किस पावर से, जो लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर क्या है, 4 आपके पास, तो कॉस -4/3 इंटू साइन -8/3 को आपने कॉस से, cos 4x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया आपके पास में,
अब देखो क्या आ रहा है मेरे पास आंसर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -4/3 + 4, 3 4 are 12, 12 - 8 is 8/3, क्या बन जाएगा, cos 8/3 sin -8/3 होल अपॉन cos 4 इक्वल्स टू dx, सॉरी इनटू dx। इतनी चीज समझ में आई। अब क्या करें, tan और sec में अगर आपको चेंज करना है तो tan क्या होता है, sin अपॉन cos, tan क्या होता है, तो कैसे चेंज करें, क्या मिलाओगे, cos 4x जो है वो अच्छा नहीं, बेटा सामने ही है सब कुछ। देखो ये पावर आपके पास में नेगेटिव है, पावर क्या है, नेगेटिव है आपके पास, उसको नीचे ले जाओ तो हो जाएगा cos 8/3 अपॉन sin 8/3, और ये 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, sec 4x dx लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब ये cos अपॉन sin हो गया, क्या हो गया, cos अपॉन sin, जो कि होता है cot, और cot को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec 4 को स्प्लिट कर देते हैं, sec स्क्वायर x होल अपॉन tan की पावर 8/3 x dx। आप बताओ क्या करेंगे, किसको टी मानेंगे, sec को या tan को, आप ले लो tan को t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, तो ये sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, और इसको लिख लो 1 - tan का स्क्वायर, मतलब 1 + t स्क्वायर dt अपॉन t की पावर क्या आएगी, 8/3, सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट हो जाएगा, समझे। बहुत पावर्स वाले आ गए आपके पास में अचानक से। चल अभी और एक टाइप नहीं कराऊंगी क्योंकि अगली पार्शियल है आपके पास में, पहले आपको यही करना है कि ट्रिगो के आइडेंटिटी के लगाने वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, ये करके आना है, हो जाएगा एक दिन में, आज में हो जाए तो बहुत बढ़िया।